नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उस सिस्टम की जो हमारे शहरों को चलाता है, यानी शहरी स्थानीय शासन। ये वो सिस्टम है जिसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधे सीधे पड़ता है। चलिए शुरुआत करते हैं उन दिक्कतों से जो हम सबको अपने शहरों में रोज रोज झेलनी पड़ती हैं। ये तस्वीरें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं ना, है ना? हर तरफ फैले कचरे के ढेर और बारिश के बाद गड्ढों से भरी सड़कें, ये सब मानो हमारे शहरी जीवन की एक कड़वी सच्चाई बन गई हैं। तो कभी सोचा है कि इन सब परेशानियों को ठीक करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? कौन जवाबदेह है? तो चलिए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं उस सिस्टम को जो हमारे सबसे करीब है, यानी हमारी अपनी स्थानीय सरकार को। इन सभी समस्याओं का हल कहीं और नहीं बल्कि शासन के उसी स्तर में छिपा है जो हमारे सबसे नजदीक रहकर काम करता है। देखिए, हमारे देश का जो शासन का ढांचा है वो एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकारें। लेकिन इस पूरे पिरामिड की नींव क्या है? वो है हमारी स्थानीय सरकार, जो जमीनी स्तर पर काम करती है। इस सिस्टम की जो सबसे अहम कड़ी है उसे कहते हैं शहरी स्थानीय निकाय या अर्बन लोकल बॉडी, शॉर्ट में ULB। ये स्वायत्त होते हैं, जिसका मतलब है कि इन्हें अपने इलाके को मैनेज करने और वहाँ की परेशानियां सुलझाने की पूरी आज़ादी होती है। अब देखिए, हर शहर एक जैसा तो होता नहीं, तो वहाँ की लोकल बॉडी भी अलग अलग होती है। जो बहुत बड़े शहर हैं, मतलब 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले, वहाँ होती है नगर निगम। फिर आते हैं मंझले शहर, जिनकी आबादी 1 लाख से 10 लाख के बीच है, वहाँ होती है नगर परिषद। और जो छोटे छोटे कस्बे या शहर हैं, वहाँ काम करती है नगर पंचायत। अब सोचिए, इतने बड़े शहर को एक साथ संभालना कितना मुश्किल होगा। तो इसी काम को आसान बनाने के लिए शहरों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें हम और आप वार्ड के नाम से जानते हैं। और हर वार्ड का अपना एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। तो ढांचा तो समझ आ गया, पर ये ULBs असल में करते क्या हैं? मतलब गड्ढों से लेकर पार्कों तक इनके काम का हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए देखते हैं। अरे, इनकी जिम्मेदारियों की लिस्ट तो काफी लंबी है। सोचिए जरा, सड़कों से कचरा उठाना, टूटी सड़कों की मरम्मत करना, घर तक पानी की सप्लाई पहुंचाना, पार्कों को सुंदर बनाए रखना, और तो और जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उन्हें लागू करने का काम भी इन्हीं का होता है। और जब यही सिस्टम ठीक से काम करता है ना, तो फिर शहर की तस्वीर ही बदल जाती है। जैसे ये स्वास्थ्य कैंप लग रहे हैं, ये साफ सुथरे पार्क हैं, ये उस तस्वीर से बिल्कुल अलग है जो हमने शुरुआत में देखी थी, है ना? और अगर एक ऐसे शहर की बात करें जहां ये सिस्टम वाकई में काम कर रहा है, तो सबसे पहले नाम आता है इंदौर का। 1-2 साल नहीं, पूरे 7 साल, लगातार 7 साल से इंदौर को भारत के सबसे साफ शहर का खिताब मिल रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इंदौर ने ये कर कैसे दिखाया? क्या ये कमाल सिर्फ वहाँ की सरकार का है, या फिर इस कामयाबी का राज कहीं और छिपा है? और यही कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि किसी भी शहर की सफलता सिर्फ उसकी सरकार पर नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों पर, यानी कि नागरिकों की भूमिका पर भी उतनी ही निर्भर करती है। देखिए, एक अच्छा शहर बनाना कोई एक तरफा काम नहीं है। ये एक तरह की पार्टनरशिप है, जिसे सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। मतलब जहां सरकार और नागरिक दोनों मिलकर काम करते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर शहर की जिम्मेदारी है कि वो कचरा उठाए, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम घर पर ही गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें। अगर पानी का पाइप कहीं टूट गया है, तो प्रशासन को फौरन खबर देना ये हमारा काम है। मतलब ये एक साझा कोशिश है। और ये सोच कोई आज की नहीं है। 1949 में जब हमारा संविधान बन रहा था, तब रुस्तम के सिद्धवा ने कहा था कि एक मजबूत स्थानीय सरकार होनी ही चाहिए, ताकि लोग समझ सकें कि प्रशासन कैसे काम करता है और उनके अपने शहर में उनके अधिकार क्या हैं। देखिए, कितनी दूर की सोच। तो आखिर में सवाल हम सबके लिए है, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को बेहतर बनाने के लिए हम सब क्या कर सकते हैं? ये जो सक्रिय भागीदारी है, ये असल में दिखती कैसी है? इस पर जरूर सोचिएगा।